डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत हाय अल्लाह सूरत सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं यदा वाह वाह क्या बात है यदा वाह वाह क्या बात है। तो शब्द सत्य है। खोटा शब्द भी ये खोटा ही है, इतना तो सत्य है ना। जरा कठिन पड़ेगा। मैंने कहा कथा थोड़ी क्लिष्ट है। खोटा शब्द खोटा ही है, ये भी तो एक सत्य है। शब्द सत्य है, सूर प्रेम है और स्वर करुणा है। रुरुदुहु प्रमाण देखते जाएंगे। गोपीजनों का स्वर में क्या था? करुणा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, सुस्वर करुणा का प्रतीक है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। स्वर करुणा है। जिसके पास सही में स्वर है, सही में स्वर है, उसके पास ईश्वर है। जिसके कंठ में स्वर है, उसके कंठ में ईश्वर यहां से यहां बैठ जाता है। ईश्वर का नाम लेकर गीताकार क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु। लेकिन स्वर वाला आदमी हो तो यहां से निकलकर कृष्ण कंठ में विराजमान। स्वर है करुणा। यह है व्यासपीठ की प्रस्थान त्रयी। सत्य, प्रेम। याद रखना, कृष्ण कृपा बिना रस नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत लिखने के बाद भी महर्षि वेद व्यास को रस नहीं मिला, रूखा सूखा लगा, कहीं चैन नहीं पड़ा, इधर उधर एकदम वो हुए। तब जाकर उसने जिज्ञासा की कि मुझे क्यों? तब कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करके रसरूप कृष्ण का गायन करो, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और आपने श्रीमद् भागवत जी का गायन। भागवत रसमालय है। ये रसमालय, रस का आलय है श्रीमद् भागवत। रस सिंधु है। सूर है प्रेम, शब्द है सत्य, स्वर है करुणा। ग्रंथ कृपा, शब्द गुरु कृपा, सूर गोविंद कृपा, रस प्रदान। रस आता है तो ही आप बैठे। मैं लाख बिठाना चाहूं, आप बैठने वाले नहीं बैठो सीधी सी। और मैं 60 साल से गा रहा हूं, अभी गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा, गाता। क्यों? मुझे रस आता है। करूं भी तो क्या? रस, बहुत रस आता है, पता नहीं, बहुत रस आता है।
मैं पके हुए आम को कंतान में गोल, उस समय मिक्सर नहीं थे, गोल ऐसे घिस घिस करके रस तपेले में आता था, वो हम नहीं पीते, हम सीधी कैरी चूस रहे हैं। गोटलानो अंत काढ़ी नाखिए છીએ ત્યાં સુધી ચૂસીએ છીએ સાવ। डालो मुंह में, फिर चूसो, फिर दबाओ, फिर चूसो, फिर दबाओ, फिर चूसो, फिर दबाओ, फिर चूसो। खास लोग ऐसे आम नहीं चूस सकते, आम लोग ही सूझ सकते। खास लोग तो हाय हाय सॉरी एक्सक्यूज मी, रस गिर गया तो मुझे भिक्षा देने वाले सब जानते, मेरा कपड़ा कभी न कभी तो बिगड़ता ही है, या तो सब्जी का कुछ गिर गया, या तो रस में तो मैं बहुत कभी आज तक फेल हुआ हूँ कि मैं रस पीऊँ और मेरा कुर्ता बिगड़े ना, लेकिन मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि हम खास नहीं है, हम आम हैं। आम सभा बिलग होती है, खास सभा बिलग होती है। वो हमारे त्वक्या जी नहीं कहते थे, पटना यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के अच्छे रामायणी थे, वो अपने ढंग से रामायण पर बातें करते थे। हमारे कैलाश आश्रम महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी जी महाराज के निमंत्रण पर वहाँ कभी कभी उसकी प्रवचन श्रृंखला चलती थी। तो उसने एक बार अपना अनुभव दिया था कि वो प्रदेश में गए, कोई होगा कोई ऐसा कार्यक्रम, तो गए, तो इंग्लिश भी इतना वो विद्वान थे, तो विदेशी प्रोफेसर लोग उसको इंडिया आने का आमंत्रण दिया, तो उसने फिर वो पटना बुलाए। तो उस समय आम का सीजन था, कैरी का, तो सब आम तो उस इन पंडितों ने जो विदेश से आए थे, उसने, मैं शॉर्ट में कह दूँ, कहा कि यहाँ सब लोग ऐसे ऐसे आम घोल करके ऐसे ऐसे चूसते हैं, ये कैसी पद्धति? या तो काट कर सुचारू रूप से काटो और खाओ, या तो मिक्सर में डालकर जूस निकालो। ये बोले नहीं, हमारे देहात की तो ये तो विदेशी वालों को अपनी पद्धति सीखने की बहुत इच्छा होती है, और हमारा दुर्भाग्य कि हम उसकी पद्धति ऑलरेडी अपना चुके हैं। वो सीखने की उसी में है और हम अपना चुके हैं। कितना हमने वो, खैर छोड़ो, शुभ जहां हो लेना चाहिए। दम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा दिल के में तो प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य मोरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम एक वीडियो श्रेणी प्रति शुक्रवार पेश कर रहे हैं। बापू की जीवनी, बापू की जवानी। प्रति शुक्रवार हम बापू के जीवन के एक एक पहलू को बापू की वाणी में सुनेंगे और महसूस भी करेंगे। पूज्य बापू के अनुग्रह से और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।